हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं ईएमसी वर्कशीट नंबर 8। और ईएमसी वर्कशीट नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले आप अपना नेम, टीचर नेम, क्लास और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज का टॉपिक है प्रभावी संचार, जिसको आपने प्रभावी संचार पार्ट फर्स्ट जो है लास्ट वर्कशीट में किया था ईएमसी वर्कशीट नंबर 7 में, और ईएमसी वर्कशीट नंबर 8 में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाना चाहूँगी और उसके बाद जो है इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करेंगे। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि कह दूँ तो बात अगर समझ में एक भी ना आए अगर तो सब व्यर्थ है। इसका मतलब ये है कि चाहे कितनी भी बात कह दी जाए, लेकिन अगर एक बात भी सही से समझ ना आए तो सारी बात क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का भी मतलब यही है कि अगर आप बात को समझते नहीं हैं या ध्यान से सुनते नहीं हैं या अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते, तो वहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड कलर की लाइन से कुछ लिखा हुआ है। वो क्या है कि पिछले वर्कशीट में आपने अपने परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों के साथ ध्यान से सुनने और स्पष्ट रूप से बोलने का अभ्यास किया था। आइए उस अभ्यास को दोहराते हैं पहली गतिविधि में। ठीक है, आपको पहली जो गतिविधि दी गई है उसमें आपको बोला गया है कि हम उसे सॉल्व करेंगे, और जो आपकी लास्ट वर्कशीट थी उसमें आपने अपने परिवार या घर के सदस्यों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ थी जो आपको करनी थी। ठीक है, ध्यान से सुनने और स्पष्ट रूप से बोलना था, रिपीट करना था आपको जो आपने स्टोरी या फिर कोई भी एक इंसिडेंट जो था अपने फैमिली के 3 मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, सो इस पेज पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बल्ब हैं और ये दोनों बल्ब क्या कह रहे हैं। एक बल्ब जो है वो क्या है, वो रोशन है, और दूसरा बल्ब जो है वो रोशन नहीं है। ठीक है, मतलब जल नहीं रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मैं एक बल्ब हूँ, मेरा नाम रौनक है, मेरा उद्देश्य है सबसे चमकदार रोशनी देना, मुझे ज़रूरत होती है बिजली की। अब ये क्या बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, एक बल्ब हूँ, मेरा नाम रौनक है, क्योंकि ये रोशनी देता है इसलिए इसका नाम क्या है, रौनक है। मेरा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सबसे चमकदार रोशनी देना। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा तेज़ और अच्छी रोशनी देना। मुझे ज़रूरत होती है बिजली की, तो अगर उसे रोशनी देनी है तो उसे ज़रूरत किस चीज़ की है, बिजली की ज़रूरत है। तो वो यहाँ पे ये बात बता रहा है आपको। उसके बाद आपको इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो दी गई है। वो क्या है, वो है ऊपर लिखी पंक्तियाँ पढ़कर आपको रौनक के बारे में क्या पता चला। आपने जो पंक्तियाँ पढ़ी इससे आपको क्या पता चला रौनक के बारे में, ये आपको बताना है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है इस गतिविधि को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कीजिए। सबको कोई वस्तु बनने की कल्पना करनी है और रौनक की तरह ही उद्देश्य और ज़रूरतें एक दूसरे को बतानी है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या फील किया, इसको जो रौनक है इसके बारे में पढ़ के क्या महसूस किया, ये बताना है। फिर दूसरे जो पॉइंट है उसमें आपको ये बताना है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, उन्हें भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनना है, कोई वस्तु बननी है, मतलब नॉन लिविंग थिंग बनना है। ठीक है, जैसे बल्ब है वैसे ही वो भी कुछ बन सकते हैं। तो वो जो भी बने हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनका क्या उद्देश्य है वो क्या कल्पना करके बताएंगे कि उनका जो नाम है वो क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, और जो उनको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, ये सारी चीज़ें उन्हें भी बतानी है। ठीक है, तो उनको उद्देश्य और ज़रूरत जो है वो बतानी है। ओके, उसके बाद जो है जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है इसी से रिलेटेड कि ये बात तो हुई किसी वस्तु के उद्देश्यों और ज़रूरतों की कल्पना करने की। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आप कल्पना कर रहे हैं, कोई वस्तु आप बन गए। ठीक है, और उसके बारे में सोच रहे हैं कि अगर आप वो वस्तु होते तो आप क्या ज़रूरतें होती है और क्या उद्देश्य होते हैं। उसके बाद है अब बारी है अपने परिवार के सदस्यों के साथ वास्तविक उद्देश्यों और ज़रूरतों पर चर्चा करने की। ठीक है, कि मतलब रियल लाइफ में भी अब क्या ज़रूरतें हैं उनकी और क्या जो है उद्देश्य है, ये चीज़ आपको बतानी है अपने परिवार से पूछ के। अपने परिवार के सदस्यों को अपने भविष्य के उद्देश्यों और ज़रूरतें बताइए, उनके भविष्य के उद्देश्यों और ज़रूरतें भी जानिए। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पे जो आपका परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, उनके बारे में उनकी ज़रूरतें और उद्देश्यों को जानना है और लिखना है, और अपनी भी जो ज़रूरतें हैं और उद्देश्य हैं उन्हें भी बताना है और लिखना है। ठीक है, तो ये आपको डिस्कस करके ही पता
तो अब यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ कहा है कि क्या प्रभावी संचार में ध्यान से सीखने और स्पष्ट रूप से बोलने के अलावा भी कुछ सीखने को है। आपको क्या पूछा गया है कि ध्यान से सुनना या सीखना जो है, उसके अलावा जो आपका बोलना है उसके अलावा भी आपको कुछ सीखना है, मतलब बोलने और सुनने के अलावा भी कुछ है जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर है, और वही हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं कि हाँ, सीखने और बोलने के अलावा भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में और चीज़ें हैं सीखने के लिए। वो क्या हैं? सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इन चित्रों को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये 3 चित्र दिए गए, इन्हें ध्यान से देखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा क्या है, इसे पढ़ते हैं कि ऊपर दिए गए चित्रों में अपनी बात से अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब अपनी बात से हम कैसे किसी और को जो है प्रभावित कर सकते हैं और किसी और पे कैसे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, ये हम इससे सीखेंगे, ठीक है। इसके लिए पहले चित्र में अपने विचारों को कई लोगों के सामने प्रस्तुत करके, आप देख सकते हैं कि पहला जो चित्र है इसमें क्या है कि एक व्यक्ति जो है पोडियम पे खड़ा हुआ है, ये पोडियम है, ठीक है, और पोडियम पे वो खड़ा होकर अपनी बात को दूसरों के सामने क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। फिर है दूसरे पोस्टर में दूसरे में पोस्टर के माध्यम से और तीसरे चित्र में अखबार के विज्ञापन के जरिए प्रभावित करने का प्रयास दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये पोस्टर है, ठीक है, जो कि आप देखेंगे कि आपको वॉल्स पे या फिर आपको हॉस्पिटल या फिर बहुत सारी जगह, क्योंकि कोविड की वजह से ये पोस्टर आपको बहुत जगह देखने को मिले होंगे। तो ऐसे पोस्टर्स जो हैं ये, इनसे आपको प्रभावित किया जाता है। और उसके अलावा ये अखबार में जो है, अखबार से लिया गया जो है एक क्या है, चित्र है, जो कि आप पे प्रभाव डाल रहा है। अब ये प्रभाव कैसे डाल रहे हैं ये भी हम समझेंगे। बोलने के साथ चित्रों द्वारा अपनी बात कह पाना और चित्रों के में दिए गए संदेश समझ पाना 21वीं सदी, ठीक है, 21वीं सदी में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण क्षमता है। मतलब कि आप चित्रों को देख के समझ जाएं कि इसमें क्या कहा गया है, सिर्फ चित्रों को देख के, ठीक है। अगर उसमें कुछ नहीं भी लिखा है तो भी आप ये समझ जाएं कि उसमें क्या कहा गया है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले चित्र को आप देख के कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है, वो पोडियम पे खड़ा है, इसका मतलब वो कुछ कह रहा है, अपने विचारों को जो लोग हैं उनसे शेयर कर रहा है। दूसरे चित्र में अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि इस चित्र में जो लोग हैं, ठीक है, वो किस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं कि हमें सेफ्टी कैसे करनी चाहिए अपनी कोविड में। आप चित्र ही देख के बता देंगे कि हाँ, ये तो कोविड से रिलेटेड है, ठीक है। अगर इसमें कोविड नहीं भी लिखा होता, कोविड-19, तो भी आप बता देते कि डॉक्टर है और मास्क लगाया हुआ है, तो ये क्या है, ये कोविड से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल ये सिचुएशन चल रही है। उसके बाद जो थर्ड पिक्चर है, इसमें आप देखेंगे कि चॉकलेट है और चॉकलेट का चित्र है, ठीक है। सो उस अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि ये जो चॉकलेट है, इसने कुछ ले रखा है, जैसे स्ट्रॉबेरी लिया हुआ है, मैंगो लिया है, तो ये क्या है, इसके फ्लेवर्स हैं, मतलब चॉकलेट के साथ इनके फ्लेवर्स जो हैं वो मिक्स करके हमें मिलेंगे खाने को। तो यहाँ पे आप ऐड के थ्रू ही समझ जा रहे हैं ना, ठीक है। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद जो आपके प्रश्न हैं वो क्या हैं। पहला प्रश्न है कि कुछ विज्ञापनों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं। ये टीवी रेडियो पर आने वाले विज्ञापन भी हो सकते हैं और अखबार में छपने वाले भी, ठीक है। तो आपको वो विज्ञापन बताने हैं जो आपने टीवी पे, रेडियो पे या कहीं पे देखे हैं, और किस टाइप के विज्ञापन है जो आपको अच्छे लगते हैं, ये बताना है, ओके। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि किन बातों के कारण कुछ विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि वो कौन से विज्ञापन हैं जो ज़्यादा पसंद आते हैं और क्यों पसंद आते हैं, ठीक है, ये बताएंगे इसमें। फिर जो तीसरा प्रश्न है वो है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे या वस्तु के लिए एक विज्ञापन बनाइए, लिखकर, चित्र बनाकर, वीडियो बनाकर या ऑडियो बनाकर। इनमें से किसी भी तरीके से आपको एक जो विज्ञापन है किसी मुद्दे या किसी वस्तु में से किसी एक पे आपको बनाना है, ठीक है। कोई मुद्दा मतलब कोई टॉपिक, कोई वस्तु मतलब कोई प्रोडक्ट, ठीक है। इस पे आपको एक जो विज्ञापन है बनाना है, ठीक है। उसमें आप चाहे चित्र के द्वारा, चाहे लिखकर, वीडियो के द्वारा या ऑडियो के द्वारा, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड आपको और 3 प्रश्न दिए गए जो आप विज्ञापन बनाएंगे कि क्या आपका विज्ञापन दूसरों को प्रभावित कर पाएगा, ठीक है। क्या यह जांचने के लिए निम्न बातों पर ध्यान रखना है। किन किन बातों पे ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट कैसे आपको इफ़ेक्ट डालेगा। पहला पॉइंट है कि क्या विज्ञापन देखने वाले को अपना फ़ायदा दिख रहा है,
ठीक है। दूसरा है कि क्या विज्ञापन देखने वाले को वस्तु या मुद्दे की खास बात समझ आ रही है। और तीसरा पॉइंट है विज्ञापन देखने के बाद क्या विज्ञापन देखने वाले को कुछ करने की प्रेरणा मिल रही है, क्या वह अपनी कोई आदत या नज़रिया बदलने के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको बताना है कि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये सब फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उसमें क्या है कि अब अपना विज्ञापन अपने एक साथी के साथ साझा कीजिए, उसे भी अपना विज्ञापन आपके साथ साझा करने को कहिए। ठीक है, जो भी आपने विज्ञापन बनाया, जो भी आपने ऐड बनाया, उसे अपने दोस्त के साथ शेयर करना है। ठीक है, एक दूसरे को फ़ोन करके बताइए कि अब ये सारे पॉइंट्स बताने हैं। जब आप विज्ञापन के बारे में एक दूसरे से शेयर करेंगे तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है कि आपको विज्ञापन कैसा लगा। ठीक है, फिर दूसरा है कि विज्ञापन के बारे में आपके क्या सवाल हैं। तीसरा पॉइंट है कि विज्ञापन में क्या सबसे अच्छा लगा। और लास्ट पॉइंट है विज्ञापन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, कि आपको कैसा लगा, विज्ञापन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके माइंड में आए, वो आपको अच्छा क्यों लगा। ठीक है, विज्ञापन में सबसे अच्छा क्या लगा ये भी बताना है आपको, और विज्ञापन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ये सभी पॉइंट आपको अपने दोस्त, ठीक है, अपने दोस्त और अपने जो है बताने हैं। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपने इस गतिविधि से अपने बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के बारे में क्या सीखा, नीचे लिखिए। आपको इस विज्ञापन के द्वारा क्या क्या समझ आया, आपने क्या सीखा, आपको यहाँ पे लिखना है। सबके पॉइंट्स अलग होंगे, आपके पॉइंट जो हैं आपको लिखने हैं। तो इसमें लास्ट बॉक्स में क्या कहा गया है पढ़ लेते हैं इसे कि प्रभावी संचार के अनेक आयाम हैं। किसी को ध्यान से सुनने से लेकर उन्हें प्रभावित कर पाने तक इनका नियमित रूप से अभ्यास करके हम सभी इस क्षमताओं में दक्षता हासिल कर सकते हैं और दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने में सफल हो सकते हैं। मतलब अगर हमें किसी से पॉजिटिवली जुड़ना है सकारात्मक रूप से, तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रभावी संचार अगर अच्छे से सीख ले, अपनी बात को दूसरों तक अच्छे से समझाना या उनकी बात को समझना सीख ले, ठीक है, प्रभाव डालना अपनी बातों का सीख ले, तो क्या होगा कि हम जो है एक सकारात्मक रूप से लोगों को समझ भी सकेंगे, अपनी क्षमताओं का निर्माण भी कर सकेंगे, और ये अभ्यास द्वारा जो है वो हो सकता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे अपनी बात को कितने अच्छे से दूसरों को समझाएं, उसके थ्रू ये हो सकता है। तो अपने संचार को, अपने बोलने के तरीकों को, दूसरों के कहे हुए शब्दों को समझना, ठीक है, अपनी बात को अच्छे से कहना, ये सभी पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। इन सभी प्रश्नों को उत्तरों के साथ हम स्लाइड पे समझेंगे। तो चलिए आ जाते हैं स्लाइड पर। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपको जो पहला प्रश्न दिया गया था वो क्या था, वो था ऊपर लिखी पंक्तियां पढ़कर आपको रौनक के बारे में क्या पता चला। ठीक है, आपने रौनक के बारे में क्या समझा पढ़कर। तो उत्तर है ऊपर लिखी पंक्तियां पढ़कर मुझे यह पता चला कि रौनक एक बल्ब है जिसका उद्देश्य रोशनी देना है। वह औरों को रोशनी देता है जिसके कारण उसका नाम रौनक है, और उसकी ज़रूरत बिजली है जिसके बिना उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे क्या समझाया गया है कि रौनक जो है वो एक बल्ब है, पहली बात। दूसरी बात कि उसका उद्देश्य क्या है, रोशनी देना है, और रोशनी देना अगर उसका उद्देश्य है तो क्या है, वह औरों को रोशनी देता है जिसके कारण उसका नाम रौनक है। रोशनी देता है इसलिए उसका नाम रौनक है, और उसकी ज़रूरत बिजली है। बिजली के बिना जो है बल्ब जल सकता है, नहीं चल सकता, और नहीं जलेगा तो रौनक नहीं देगा, है ना। जिसके बिना उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता, तो उसकी जो ज़रूरत है अगर वो पूरी नहीं होगी तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रश्न था वो था इस गतिविधि को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कीजिए। सबको कोई वस्तु की कल्पना करनी है और रौनक की तरह ही उद्देश्य और ज़रूरतें एक दूसरे को बतानी है। ठीक है, क्या करना है अब यहाँ पे, अब परिवार के सदस्यों को वस्तु बनना है। ठीक है, जैसे ये बल्ब है ऐसे ही खुद को एक वस्तु समझना है, और उस वस्तु को समझने के बाद ये बताना है कि उद्देश्य क्या है और ज़रूरतें क्या हैं। ठीक है, सो आपका उत्तर क्या है यहाँ पे, उत्तर है परिवार के साथ मिलकर की गई गतिविधि में सबके कोई वस्तु बनने की कल्पना निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब कि आप देख सकते हैं कि नीचे जो है इसका आंसर हमने लिखा है वो क्या है कि सबने जो कल्पना की उनकी कल्पना में वो क्या क्या बने हैं। सबसे पहले है बहन। कौन है, बहन। अब बहन क्या है, मैं एक डायरी हूँ। बहन
जो है वो एक डायरी है। मेरा नाम कीर्ति है, उसने बोला कि उसका नाम क्या है, कीर्ति है। मेरा उद्देश्य है सबसे विचार बांटना, ठीक है। मुझे ज़रूरत पड़ती है एक कलम और साथी की। तो अगर वो एक डायरी है, डायरी का आप नाम रख सकते हैं ना, तो उसने अपनी डायरी का नाम रखा है कीर्ति, ठीक है। उसके अलावा उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है विचार बांटना। जो डायरी है वो क्या करती है, जब आप उसमें अपना विचार लिखते हैं, अपने थॉट्स लिखते हैं, तो वो शेयर करती है ना, जैसे दोस्त एक दूसरे से थॉट शेयर करते हैं, वैसे आप उससे अपने थॉट शेयर करते हैं, तो वो भी क्या करती है, विचार आपके जो है वो सुनती है, विचार बांटती है, ठीक है। मुझे ज़रूरत पड़ती है एक कलम और एक साथी की। और जो डायरी होती है उसको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अगर उनके बिना डायरी की कोई वैल्यू नहीं होगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कलम और साथी। अगर पेन नहीं होगा तो डायरी में आप कैसे लिखोगे। और दूसरा है साथी, साथी जो डायरी में लिखेगा, ठीक है, तो वो उसका साथी होगा, है ना। उसके बाद भाई, भाई है मैं एक टेलीविज़न हूँ। भाई ने कहा कि मैं क्या हूँ, एक टेलीविज़न हूँ। मेरा नाम मनोरंजन है। मेरा उद्देश्य है सबको खुशी बांटना। मुझे ज़रूरत पड़ती है रिमोट की। तो भाई अगर टेलीविज़न है तो टेलीविज़न के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो टेलीविज़न क्या करता है, टीवी क्या करता है, मनोरंजन देता है ना, ठीक है। हम टीवी क्यों देखते हैं, जिससे हमारा जो मन है वो खुश हो, हमारा मनोरंजन हो। और उसका उद्देश्य क्या है, खुशी बांटना है ना। उसके बाद है कि ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, रिमोट की पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, अगर टीवी चलाना है तो रिमोट के बिना टीवी चल सकती है, नहीं चल सकती। कहने को तो आप कह सकते हैं कि बिजली के बिना भी नहीं चल सकती, तो वो आपके ऊपर है। आप रिमोट भी लिख सकते हैं, बिजली भी लिख सकते हैं, पर मेनली जो है अगर बिजली भी आ रही है तो रिमोट जो है उसकी एक तरीके से की पॉइंट है, चाबी है। अगर बिना रिमोट के जो है टीवी हमें बेकार लगता है, ख़राब लगेगा, है ना। तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है, ठीक है। इसमें आप बिजली की जगह, रिमोट की जगह बिजली भी लिख सकते हैं। उसके बाद माँ, जो माँ है वो क्या बनी है, वो है मैं एक पंखा हूँ। मेरा नाम टेबल फैन है। मेरा उद्देश्य है सबको हवा बांटना। मुझे ज़रूरत पड़ती है बिजली की, ठीक है। तो यहाँ मैंने मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही जो है यहाँ इन दोनों में, भाई और जो माँ है, इनके लिए भी यूज़ किया है। तो यहाँ बिजली जो है वो ज़रूरत हो जाएगी। उसके बाद अगर माँ एक पंखा है तो उनका नाम क्या है, टेबल फैन। टाइप्स ऑफ फैंस होते हैं ना, ठीक है, जैसे टेबल फैन, सीलिंग फैन, ये सारे अलग अलग तरीके के फ़ैन होते हैं। तो वो अपना नाम बताएंगी कि मैं कौन से टाइप का फ़ैन हूँ। और उसके बाद वो क्या करता है, वो हवा बांटता है। और उसकी जो ज़रूरत है वो क्या है, बिजली है। बिजली के बिना वो नहीं चल सकता। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि भाई बहन माँ जो हैं ये आपके कुछ ना कुछ कैरेक्टर बने, आपके परिवार के सदस्य हैं। हो सकता है आपके फादर हों या आपके घर में और भी मेंबर्स हों, तो जो भी है आप उनको जो है उनके बारे में ऐसे लिख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या बने और उनका उद्देश्य क्या है और उनकी ज़रूरतें क्या हैं। या आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। मैंने बस आपको हिंट देने के लिए यहाँ पे भाई बहन और माँ लिखा है। आपके घर में जो भी सदस्य हैं आप उनकी हेल्प से इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपके आंसर अपने अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने परिवार के सदस्यों को अपने भविष्य के उद्देश्य और ज़रूरतें बताइए, ठीक है। अपने परिवार के सदस्यों को आपको क्या करना है कि अपने उद्देश्य बताना है, अपनी ज़रूरतें, और उनके भविष्य के उद्देश्य और ज़रूरतें भी जानिए, ठीक है। सिर्फ अपने ही नहीं, उनके बारे में भी जानना है कि उन, अब यहाँ पे आपको सच में बताना है। ये तो अभी तक आप जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था इसमें आपने ये बताया कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट होते तो आपका उद्देश्य और ज़रूरतें क्या होती। उसके बाद रियल लाइफ में आपके जीवन का क्या उद्देश्य है और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको यहाँ बताना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मेरा नाम डैश है। आप मान लीजिए कि आपका जो भी नाम है, ठीक है, आप अपना नाम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद मेरे भविष्य का उद्देश्य यह है कि अपनी मेहनत से जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकूं। अपनी मेहनत करूं और उस मेहनत से क्या करूं, एक अच्छा सफल, ठीक है, इंसान बन सकूं, जिसके लिए मुझे परिवार के साथ समय की पाबंदी, अनुशासन और सच्चाई की ज़रूरत होगी, ठीक है। जिसके लिए मुझे परिवार के साथ, अब परिवार साथ नहीं होगा तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो परिवार का साथ होना चाहिए। फिर दूसरा होना चाहिए कि समय की पाबंदी, टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, कि हाँ ये इस समय पे काम होना चाहिए तो होना ही चाहिए, वरना आपके जीवन में धीरे धीरे क्या होता है कि एक तरीके से आलस बढ़ता जाता है और जीवन में आप कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद है अनुशासन, डिसिप्लिन होना चाहिए, और सच्चाई की भी ज़रूरत होती है। अगर आप सच्चे हैं तो आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, चाहे आपके पीछे कोई कितना भी पड़ा हो कि आप सफल ना हो, लेकिन आप एक ना एक दिन सफल ज़रूर होंगे, ठीक है। तो सच्चाई होनी बहुत ज़रूरी है। सच्चाई की बहुत वैल्यू होती है। कहने को हम कहते हैं कि नहीं,
जब छोटे थे तो सिखाया जाता था, बड़े होंगे तो भूल जाएंगे, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता, पर मानते हैं लोग। सच्चे लोगों को हमेशा लोग रिस्पेक्ट करते हैं, याद रखना। उसके बाद है मेरी माँ का नाम डैश है। ठीक है, अभी तो आपने अपने बारे में बताया कि आपका उद्देश्य और ज़रूरत क्या है। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि अपनी माँ का नाम क्या है, सबसे पहले कि उनका नाम क्या है, फिर उसके बाद उनके भविष्य का उद्देश्य यह है कि पूरे परिवार को जोड़कर आगे बढ़ सकें। ठीक है, एक माँ के अकॉर्डिंग, जो मम्मी है उनके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। हो सकता है आपकी जो मदर है उनका कुछ और ओपिनियन हो, तो ये अकॉर्डिंग टू जो है फैमिली चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि यही हो, पर मैंने आपको हिंट देने के लिए लिखा है। ठीक है, कि मेरी जो माँ है उनका उद्देश्य क्या है कि भविष्य में पूरे परिवार को जैसे अभी जोड़ के रखा है वैसे ही जोड़ के आगे बढ़ें। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे सब बड़े होते हैं धीरे धीरे सब डिवाइड होते हैं, तो वो डिवाइड जो है वो ना हो, इसलिए क्या होता है कि माँ जो है वो सबको एक साथ जोड़ के रखने की कोशिश करती है। तो यही यहाँ पे यही बोला गया है, जिसके लिए उन्हें परिवार में तालमेल बनाए रखने तथा आधुनिकता को साथ लेकर चलने की ज़रूरत होगी। तो अगर माँ सबको एक साथ लेकर चले तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले तो घर में जो है आपस में सब तालमेल बनाए रखें। ठीक है, किसी के साथ जो है अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका जो है उसके हल जो है वो कौन निकालती है? माँ निकालती हैं। ठीक है, पिता भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पिता नहीं निकालते, लेकिन ये है कि मदद कर सकती हैं। तो वो तालमेल कौन बिठाएगा? तो वो यही कह रही है कि मैं तालमेल बिठाऊं, सबसे पहली ज़रूरत। और दूसरी है कि आधुनिकता जो है, आधुनिकता टाइम बढ़ता जाता है तो उसके साथ क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ती आ रही है, और उसमें क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अरे मम्मी को तो ये चीज़ आती ही नहीं है। ठीक है, तो अब बच्चे जो है माँ से और पिता से दूर होने लगता है। तो माँ का क्या यहाँ पे उद्देश्य होगा और क्या ज़रूरत कि मैं आधुनिक चीज़ों से भी जुड़ूँ जिससे मैं बच्चों को समझ सकूँ, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो माँ है उनकी ज़रूरत क्या है कि तालमेल बनाए रखना और आधुनिकता को, ठीक है, आधुनिकता को साथ लेकर चलना। उसके बाद जो है अब बहन। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 कैरेक्टर यूज़ किए हैं, पहले क्वेश्चन में भी और सेकंड क्वेश्चन में भी वही सेम कैरेक्टर यूज़ किए हैं। ठीक है, जैसे है मेरी बहन का नाम डैश है। अब आपकी बहन का नाम जो भी है आप वो लिखेंगे, और उसके बाद उसके जीवन का उद्देश्य यह है कि वह भविष्य में प्रोफेसर बने। ठीक है, कि उसे क्या बनना है, जीवन में बड़े होके जैसे आगे चल के प्रोफेसर बनना है, जिसके लिए उसे उचित शिक्षा लेने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब सही तरीके से शिक्षित होने की ज़रूरत है, कि सबसे पहले स्कूलिंग ख़त्म की, फिर कॉलेज किया, फिर उसके बाद जो जो कोर्सेज उससे रिलेटेड है वो कंप्लीट किए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जब वो अच्छे से कंप्लीट करेगी तो ये सारी उसकी ज़रूरतें हैं जो उसे पूरी करनी पड़ेगी, तभी उसका उद्देश्य पूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माँ, बहन और अपने बारे में बताया। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही अपने बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक तरीके से आपको हिंट देने के लिए पॉइंट्स लिखवाए, और आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है अब विज्ञापन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वो आपके परिवार के बारे में थी और उद्देश्य ज़रूरतों के बारे में। अब यहाँ से नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है कि कुछ विज्ञापनों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं। यह टीवी, रेडियो पर आने वाले विज्ञापन भी हो सकते हैं और अखबार में छपने वाले भी। ठीक है, यहाँ पे वाली भी लिखा है, आप इसे वाले भी कर लेंगे अपने क्वेश्चन से देख के। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इसे आप ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कुछ विज्ञापनों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं। वो विज्ञापन सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं, वो आप चाहे टीवी, रेडियो कहीं पे भी आपने देखा हो या अखबार में, तो वो आपको लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आंसर जो लिखा है वो उसमें लिखा है कि कुछ विज्ञापन जो मुझे अच्छे लगते हैं वह खाने पीने की वस्तुओं तथा वस्त्रों के होते हैं। ये आंसर छोटा सा ही लिखा है मैंने, आप इसे और बड़ा लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, क्योंकि 9th-10th के बच्चे थोड़ा शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं, पर 11th-12th के बच्चों को आंसर थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आप इसे थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपको खाने पीने की वस्तुओं और वस्त्रों के जो ऐड है वो अच्छे लगते हैं। ठीक है, मोस्टली सबको ये अच्छे लगे ज़रूरी नहीं, कुछ लोगों को जो है वो गेमिंग के अच्छे लगते हैं एड्स, जैसे बॉयज़ हैं तो उन्हें अच्छे लगेंगे, गर्ल्स को भी अच्छे लगते हैं। खैर, कि अगर किसी गेम का ऐड आ रहा है तो सोचेंगे अच्छा ये कौन सी गेम है, जरा इसे सर्च करते हैं। ठीक है, और सर्च करने के बाद ना इसके बारे में अच्छे से सर्च करके हम भी इसे एक बार खेलेंगे। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग हो या कोई न्यू गेम हो वैसे। ठीक है, आउटडोर इंडोर, तो उसे आप ज़रूर सर्च करेंगे और उसे प्ले करेंगे। तो यहाँ पे वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे खाने पीने और वस्त्रों का इसलिए लिखा है क्योंकि खाने पीने और वस्त्रों का हर किसी को पसंद होता है। खाना पीना सबको पसंद है क्योंकि वो टेस्ट होता है, और वस्त्र सबको पहनने पसंद है, कपड़े। ठीक है, तो इसीलिए
उसके बाद है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, जैसे चॉकलेट और बिस्कुट। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि बिस्किट या चॉकलेट जो है ये सबको पसंद है, तो आपने इनके बारे में लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि जैसे बिस्कुट और चॉकलेट। आप यहाँ पे वो ऐड भी मेंशन कर सकते हैं जो ऐड आपको अच्छे लगते हैं। टीवी में अगर आपने कोई भी ऐसा ऐड देखा जो आपका फेवरेट हो, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, और उस प्रोडक्ट का नाम लिखने के साथ ये भी लिखेंगे कि वो ऐड जो है उसमें स्टोरी क्या है, वो पूरा आपको लिख के यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो आपका आंसर थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और थोड़ा क्रिएटिव भी हो जाएगा। तो आपका फेवरेट ऐड कौन सा है वो आप ही को पता है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ चॉकलेट और बिस्किट जो है वो लिख दिया है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रश्न, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि किन बातों के कारण कुछ विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आपको ये बताना है कि कुछ विज्ञापन लोगों को बहुत पसंद आते हैं, और कुछ विज्ञापन होता है कि हाँ आप एक एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हाँ ये होता है कि जिम्मेदारी के तौर पर देखो। जैसे कोविड से रिलेटेड अगर कोई ऐड आएगा तो आप कहेंगे कि हाँ हमें इस चीज़ किससे सावधानी रखना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उसे देखेंगे। लेकिन आपको पसंद आए ऐसे कौन कौन से ऐड हैं, ठीक है, वो जैसे खाने पीने का कोई ऐड हो गया, किसी चॉकलेट का ऐड हो गया, या किसी कपड़े का ऐड हो गया, ठीक है। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों के क्लॉथ्स आते हैं सुंदर सुंदर, वो कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्यूट क्यूट से, ठीक है, उनके प्रोडक्ट का ऐड आता है तो बहुत अच्छे लगते हैं ना कि हाँ कितने प्यारे हैं, क्यूट हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको ऐड पसंद कौन से आते हैं और कौन से ऐड हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर किसी और तरीके से जो आपको शो किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करने पर मुझे यह पता चला कि कुछ विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से ज़्यादा पसंद इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उसमें रोचक कहानियाँ, अपना हित और अच्छा मूल्य निर्धारण होता है, ठीक है। अब आपको क्यों पसंद आते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो अगर उसकी स्टोरी अच्छी है, तो दूसरा आपका हित है, मतलब अगर आपका कोई फ़ायदा है, अगर खाने की चीज़ है तो आप खरीदेंगे और उसे खाएंगे तो आपको टेस्ट मिल रहा है ना, तो यहाँ पे आपका फ़ायदा है। उसके बाद है अच्छा मूल्य निर्धारण, और आप हमेशा सबसे पहले कुछ भी खरीदने से पहले क्या देखते हैं कि उसके जो पैसे हैं, ठीक है, कितने रुपीज़ का है वो, ठीक है, इससे बेटर मार्केट में और कुछ है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और दाम भी अच्छा हो, तो हम इस प्रोडक्ट को खरीदें। तो कंपैरिजन करते हैं ना, है ना, तो यहाँ पे अच्छा मूल्य निर्धारण भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि टीवी पर दिखाया गया एक चॉकलेट विज्ञापन जिसमें बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बिना बताए अपने हिस्से की चॉकलेट देकर उसे खुश कर देता है, जो भाइयों के बीच के प्रेम को दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाइयों के बीच का जो प्रेम है उसे दिखा रहे हैं, ठीक है, उन भाइयों के ब्रदरहुड दिखा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, कि भाई जो है दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे शो किया गया है। और क्या करता है, जो बड़ा भाई होता है वो अपनी चॉकलेट छोटे भाई को क्या करता है, दे देता है, और कहता है कि अच्छा अगली बार जो है तुम जब मैजिक करोगे तो मुझे भी जो ये है चॉकलेट, ठीक है, लाके ज़रूर देना। तो वो क्या करता है, यहाँ पे ये जो विज्ञापन था एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू आपको अच्छा सा मैसेज भी दिया गया और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, और आपने ऐड ज़रूर देखा होगा। जिसने ये ऐड देखा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ओके, सो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे या वस्तु के लिए एक विज्ञापन बनाइए, लिखकर, चित्र बनाकर, वीडियो बनाकर या ऑडियो बनाकर। इसमें आपको क्या करना है कि अपने परिवार के साथ जो है मिलकर एक वस्तु का या फिर किसी मुद्दे पर, ठीक है, किसी वस्तु या किसी मुद्दे पर आपको एक विज्ञापन बनाना है, ठीक है। अब यहाँ वस्तु या मुद्दे का मतलब है कि जैसे कोविड है तो कोविड एक मुद्दा है, एक टॉपिक है, और वस्तु मतलब कोई प्रोडक्ट हो गया, कि जैसे आपको मैंने यहाँ पे चॉकलेट का बस मुद्दा जो है ये चॉकलेट के बारे में बताया, तो वो चॉकलेट क्या एक वस्तु है, जिस प्रोडक्ट है जिसका ऐड कर रहे हैं, लेकिन कोविड क्या एक मुद्दा है, एक टॉपिक है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको यही बोला गया कि किसी मुद्दे या किसी वस्तु, दोनों में से किसी एक पर आपको जो है विज्ञापन बनाना है। तो मैंने यहाँ पे आपको वस्तु जो है कि किस पे, वस्तु पे आपको एक विज्ञापन जो है वो शो किया है। वो क्या है, उत्तर देख लेते हैं। अपने परिवार के साथ मिलकर मेरे द्वारा बनाया गया विज्ञापन टॉफ़ी का है। किसका है, टॉफ़ी का। जैसे आप कैंडी भी कहते हैं, जैसे मुंह में जाते ही घुलसी जाए, स्वाद में भी स्वाद आए,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टैगलाइन लिखी हुई है। टैगलाइन का मतलब है कि एक तरीके से पोइट्री की तरह जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए सुनते होंगे ना, ठीक है, कि सुनने में बहुत अच्छा सा लगता है, वो उसे हम टैगलाइन बोलते हैं, ठीक है, जो पोएट्री की तरह लगता है कि मुंह में जाते ही घुलसी जाए, स्वाद में भी स्वाद आए, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसकी टैगलाइन है। क्या है, मेरे प्रोडक्ट की टैगलाइन है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में टैगलाइन लिखा है जिससे आपको पता चल जाए। उसके बाद मैंगलो कैंडी, मैंने अपनी कैंडी का नाम क्या रखा है, मैंगलो कैंडी। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है, दोनों कैंडीज है, इनका नाम मैंने क्या रखा है, मैंगलो कैंडी। उसके बाद ये कैंडी का नाम है इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे चित्र भी बनाया, ठीक है, चित्र अच्छा सा बनाया। उसके बाद है मैंने इसको लिखकर जो है एक टैग लाइन के थ्रू भी समझाया और इसका नाम भी बताया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिखकर, चित्र बनाकर, ठीक है, और अभी जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ इसके बारे में समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये तो मैं समझा रही हूँ, लेकिन टीवी पे जो आप ऐड देखते हैं तो उसमें देखा है ना कि एक पिक्चर भी आ रही होती है और बोल भी रहे होते हैं, तो वहाँ वीडियो वैसी बना सकते हैं आप। उसके अलावा ऑडियो बना सकते हैं कि आप सिर्फ जो है टैग लाइन बहुत अच्छे से बोलें। आप अगर कभी रेडियो सुना होगा आपने तो उसमें ऐड आते हैं, लेकिन उसमें आपको सिर्फ सुनना होता है, तो ऐड जो होता है वो म्यूज़िक के साथ, टैग लाइन के साथ बहुत अच्छे से जो होता है क्रिएट किया जाता है। तो वहाँ से भी आप जो है हेल्प ले सकते हैं। तो इन चारों में से किसी भी एक तरीके से आपको जो है अपना ऐड बनाना है। तो मोस्टली बच्चे जो है वो चित्र बना के या लिख के ही जो है अपना ऐड जो है वो बनाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका विज्ञापन औरों से अलग हो तो आप जो है वीडियो या ऑडियो बनाकर भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है कि क्या आपका विज्ञापन दूसरों को प्रभावित कर पाया, आपका जो ऐड है वो लोगों को पसंद आया, उन पे असर डाला उसने। ये जांचने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। किन बातों का ध्यान रखना है वो पढ़ते हैं कि क्या विज्ञापन देखने वाले को अपना फ़ायदा दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले उसे अगर अपना कोई फ़ायदा दिखेगा तभी तो वो आपका जो विज्ञापन है उस पर जो है उसको देखेगा या फिर उसके बारे में जो प्रोडक्ट है उसको खरीदेगा। दूसरा है, क्या विज्ञापन देखने वाले को वस्तु या मुद्दे की खास बात समझ में आ रही है, उसका जो मेन टॉपिक है वो समझ आ रहा है क्या किसी को। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, विज्ञापन देखने के बाद क्या विज्ञापन देखने वाले को कुछ करने की प्रेरणा मिल रही है। यहाँ पे आपको बताना है कि उसे कोई प्रेरणा मिली कि नहीं मिली, क्या वह अपनी कोई आदत या नज़रिया बदलने के लिए तैयार होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बार हम ऐड देखते हैं और उससे भी हम बहुत मोटिवेट होते हैं, तो ऐसा कुछ है। उस उत्तर क्या है इसका, पहला है पॉइंट, मेरे विज्ञापन दूसरों को प्रभावित कर पाया जो कि निम्नलिखित है। हाँ, विज्ञापन देखने वाले को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ के रूप में अपना फ़ायदा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हाँ उसे फ़ायदा दिख रहा है कि वो उसको एक खाने की जो अच्छी खासी वस्तु है वो मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे उसका फ़ायदा हो रहा है, वो टेस्ट जो है वो लेगा, ठीक है, प्रोडक्ट का। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उसका आंसर क्या है कि हाँ, विज्ञापन देखने वाले को यह पता चल रहा है कि वस्तु स्वादिष्ट और खाद्य पदार्थ है, ठीक है। तो पिक्चर देख के क्या पता चल जाएगा कि एक तो वो स्वादिष्ट है और दूसरा क्या है, वो खाद्य पदार्थ है। उसके नाम से भी पता चल जाएगा कि मैंगलो कैंडी, तो मैंगलो कैंडी से पता चल रहा है कि खाने की चीज़ है ना, और पिक्चर देख के स्वादिष्ट है ये भी पता चल जाएगा। उसके बाद है, विज्ञापन देखने के बाद विज्ञापन देखने वाले को यह प्रेरणा मिल रही है कि फिर से बचपन को जिया जाए। स्वाद के सहारे वह यह समझ पाएगा कि जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ भी कितनी ज़रूरी हैं और अपने व्यस्त दिनचर्या में से कुछ वक्त अपने लिए निकालने की कोशिश करेगा। तो क्या है, जब वो ऐड देखेगा तो सोचेगा अरे हम बचपन में टॉफ़ीज़ खाते थे ना, कितना अच्छा लगता था, अब ना हम बड़े हो गए लेकिन हम लोग उसको मिस करते हैं आज भी। तो चलो आज हम ये वाली जो कैंडी है इसे खाते हैं। तो शॉप पे जाएंगे, उसे क्या करेंगे, खरीदेंगे, खाएंगे, और उससे क्या होगी, आपको खुशी मिलेगी। फिर आप सोचेंगे कि नहीं, हमारी वो जो बचपन की छोटी छोटी यादें हैं ना उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें ना थोड़ा टाइम निकाल के उन्हें भी जीना चाहिए वापस से, बहुत खुशी मिलती है ना। तो यहाँ पे ये समझाया गया। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, अब अपना विज्ञापन अपने एक साथी के साथ साझा कीजिए, उसे भी अपना विज्ञापन आपके साथ साझा करने को कहिए। आपको अपना विज्ञापन बताना है अपने दोस्त को और उसका जो विज्ञापन है उसे सुनना है। फिर 4 पॉइंट्स है जिन पे आपको फोकस करना है, वो है आपको विज्ञापन कैसा लगा, कैसा लगा आपको विज्ञापन ये बताना है। फिर विज्ञापन के बारे में आपके क्या सवाल हैं, ठीक है, क्या आपके क्वेश्चन है ये बताना है। फिर थर्ड पॉइंट है, विज्ञापन में क्या सबसे अच्छा लगा, आपको सबसे अच्छी बातें क्या लगी ये बताना है। फिर है, विज्ञापन को और बेहतर कैसा बनाया जा सकता है, ठीक है, कोई भी विज्ञापन है उसे और बेटर बनाने के लिए और क्या चीज़ें आप सोच सकते हैं, उसे देखने के बाद ही समझ आएगा।
उत्तर है आपका कि मुझे अपना विज्ञापन अपने साथी के साथ साझा करने पर निम्नलिखित बातों का पता चला। ठीक है, जब साझा किया आपने, एक डिस्कस किया, तो आपको क्या पता चला? पहला पॉइंट है मुझे मेरे साथी का तथा मेरे साथी को मेरा विज्ञापन अच्छा लगा। हाँ, हम दोनों को एक दूसरे का जो विज्ञापन है वो अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि आपने पहली बार बनाया है, और पहली बार बनाने के बाद एक दूसरे का प्रोडक्ट जब आप देखेंगे और वो बेहतर होगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है विज्ञापन के बारे में मेरे तथा मेरे साथी के सवाल यह हैं कि किसी भी विज्ञापन की मुख्य शर्तें क्या होती हैं, विज्ञापन करना क्यों आवश्यक है, और विज्ञापन ना होने पर उसका प्रभाव क्या किसी वस्तु पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो सवाल हैं वो क्या है, आपके और आपके दोस्त के, दोनों के सवाल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, और मैं दोनों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी और आपके दोस्त की बात हो रही है, तो दोनों के ही सवाल इसमें होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है कि किसी भी विज्ञापन की मुख्य शर्तें क्या होती हैं। मतलब विज्ञापन जो आप कोई भी ऐड देखते हैं ना, वो ऐड यूं ही नहीं बनता है। उस ऐड को बनाने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे ही नहीं होता कि मन किया और ऐड बना दिया। नहीं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनका बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये चीज़ आपको करनी है ऐड में। ठीक है, जैसे टाइमिंग का एग्जांपल मैं दूं कि टाइमिंग, ऐड की एक टाइमिंग होती है। आपको जब आप इसके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एक लिमिट होता है, उस लिमिट से ज़्यादा लंबा ऐड नहीं आना चाहिए टीवी पे। ठीक है, तो ये एक तरीके से शर्त है उसकी कि इतने से ज़्यादा लंबा ऐड नहीं होना चाहिए टीवी पे। ठीक है, टाइमिंग होती है। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल है विज्ञापन करना क्यों आवश्यक है। अगर आप विज्ञापन करेंगे और नहीं करेंगे तो ये क्यों, मतलब इम्पोर्टेंट कैसे, और इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा किसी वस्तु पे। तो बहुत प्रभाव पड़ता है। जब किसी चीज़ का विज्ञापन होता है तो बहुत लोगों तक पहुंचती है, लोग उसे देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके बारे में लोगों को पता चल जाता है ना। तो वो कहीं भी शॉप पे, जैसे अगर मैं इस कैंडी का ऐड करूं, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मैंने टीवी पे हर जगह ऐड किया तो हर किसी ने टीवी देखी होगी, किसी ने रेडियो सुना होगा, बहुत लोगों तक ये खबर जो है वो जाएगी। तो लोग अगर शॉप पे आएंगे तो बोलेंगे अच्छा वो मैंगलो कैंडी न्यू आई है ना, उसको मार्केट में मैंने देखा था एक शॉप पे, चलो आज उसे लेते हैं। ठीक है, या फिर मैंने टीवी पे देखा था तो चलो उसे लेते हैं, उसका ऐड हुआ था तो। लेकिन अगर ऐड नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या नाम है उनका, पता ही नहीं चलेगा, तो आप खरीदेंगे ही नहीं। तो उसका जो प्रोडक्ट है उस पर प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है, फिर है मुझे अपने साथी के विज्ञापन का पोस्टर अच्छा लगा। यहाँ पे पूछा गया ना कि क्या अच्छा लगा, तो मुझे उसका पोस्टर अच्छा लगा और मेरे साथी को मेरे विज्ञापन की टैगलाइन अच्छी लगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी टैगलाइन आपको पढ़ के बताई थी, तो उसको मेरी टैगलाइन अच्छी लगी और मुझे उसका पोस्टर अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया, आप और भी कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं अपने उत्तर के अकॉर्डिंग कि आपको क्या समझ आया या आपके दोस्त को क्या समझ आया। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है विज्ञापन को और बेहतर बनाने के लिए अपनी टैगलाइन और ज़्यादा आकर्षक तथा विवरण सही प्रकार से प्रदर्शित करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कि अगर विज्ञापन को और बेटर बनाना है तो टैगलाइन और अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा है कि ज़्यादा आकर्षक होना चाहिए, कि और अट्रैक्टिव हो। ठीक है, आपका जो ऐड है वो और अट्रैक्टिव हो। कैसे? जैसे कि अभी मैंने जो आपको कैंडी की पिक्चर दिखाई, उसमें सिर्फ 2 कैंडी बनी हुई है, नाम लिखा है, लेकिन आप चाहे तो एक अच्छे से पोस्टर बना के उस पर वो कैंडीज़, उनका प्राइस, उनके बारे में और चीज़ें जो हैं मेंशन कर सकते हैं कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, इसमें क्या क्या है। ठीक है, जैसे आप प्रोडक्ट्स देखते हैं ना मार्केट में, वैसे ही, तो वो और बेटर बन जाएगा। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए वो कैंडी बनाई है। ठीक है, नाम और टैगलाइन दिया, आप उसे और भी बेटर कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद के लाएँ तो उसका पैकेट देखिए, उसे समझिए और फिर उसको जो है आप अच्छे से समझ के लिख सकते हैं। जो अंतिम प्रश्न है वो है, आपने इस गतिविधि से अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के बारे में क्या सीखा? नीचे लिखिए। उत्तर है, इस गतिविधि के द्वारा मैंने अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के बारे में यह सीखा कि यह हर चित्र और शब्द कैसे लोगों को प्रभावित करते हैं और उनका उचित प्रयोग कैसे किया जा सकता है। हमें कैसे अपने हर विचार को रखने से पहले उसके कुछ मूल तत्वों को ध्यान रखना चाहिए तथा वह किसी व्यक्ति पर कैसे प्रभाव डालेगा इसको भी समझना आवश्यक है। तो यहाँ पे आप जो है अपना उत्तर लिखेंगे कि कोई भी जो गतिविधि है वो कैसे किसी पे जो है, या फिर विज्ञापन कैसे भी किसी पे प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हर
चित्र या हर शब्द, ठीक है, कोई भी वर्ड जो होता है, जब आप किसी भी ऐड को देखते हैं तो उसमें अगर उसका नेम है प्रोडक्ट का या फिर उसकी टैगलाइन, बहुत सोच समझ के जो है लिखी जाती है कि लोगों को वो अट्रैक्ट करे और सुनने में अच्छी लगे, ठीक है, तो प्रभावित करने वाली होनी चाहिए। उसके बाद उसका उचित प्रयोग, ठीक है, और उनका उचित प्रयोग कैसे किया जा सकता है, हमें कैसे अपने हर विचार को रखने के लिए कुछ मूल तत्व मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो होने चाहिए उनका ध्यान भी रखना होता है, और वो कैसे किसी पे प्रभाव डालेंगे ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रोडक्ट के थ्रू आपने समझा कि आपको कोई भी प्रोडक्ट का यहाँ पे क्यों दिया गया विज्ञापन का। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रोडक्ट का क्या लेना देना था, आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए, अगर नहीं आया तो भी, और अगर आया है तो वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि आप जब कोई भी ऐड देखते हैं तो चित्र के थ्रू, ठीक है, पिक्चर के थ्रू, और आप जो उनके शब्द होते हैं उसके थ्रू वो आपको बहुत डीप मीनिंग देना चाहते हैं कम शब्दों में। तो यही है कि वो भी एक तरीके से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए बात, कुछ कम शब्दों में हो या ज़्यादा शब्दों में, लेकिन बहुत अच्छे से समझ आए। तो ऐसे शब्दों का चयन करें, मतलब ऐसे शब्दों को चुनें, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के ऊपर आपको जो ये दिया गया है कि अपना प्रोडक्ट बनाइए, ये 11th-12th में जो बच्चे बिजनेस पढ़ते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि उनके जो बुक है और उनके जो चैप्टर्स है उसमें विज्ञापन के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। पर 9th-10th के जो बच्चे हैं उनको ये एक न्यू तरीके, मतलब आप कह सकते हैं कि एक न्यू एक्टिविटी है जो आपको दी गई है। तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप 11th-12th में बिजनेस पढ़ना चाहते हैं तो 9th-10th के बच्चे जो हैं वो इसको बहुत ध्यान से करेंगे इस एक्टिविटी को, क्योंकि आगे चल के आपको ये एक्टिविटी दोबारा करने को शायद मिले, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बनता है इस पर प्रॉपर, एक आपको अपना एक प्रॉपर पूरा जो है प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपको अपना पूरा प्रोडक्ट बनाना होता है, उसकी टैगलाइन लिखनी पड़ती है, उसकी पिक्चर, उसके लोगो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और 11th-12th के बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता होगा। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि आपका जो आप अगर वीडियो ध्यान से देखेंगे तो बीच में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, आप उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है, कमेंट करके। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।